आज के दिनों में अपने आप को महात्मा और सच बोलने के लिए आपको कांटों पर चलना होगा। और जब आप कांटों पर चलना सीख गए तो फिर आप महान साबित हो सकते हो। अन्यथा आप कितना भी बड़ा सच बोल लो, कितना भी बड़ा आप अच्छे कर्म कर लो, आपको भी झूठा साबित कर देगा इस कलयुग के लोग। क्योंकि आज के दिनों में जितने भी लोग हैं, सबको मन में यही रहता है कि हमें चाहे कुछ भी करके पैसा हासिल करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे को उससे मतलब नहीं है, मेरा अपना घर में पैसा आना चाहिए। दूसरे का कुछ भी हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पैसा से मतलब है। और पैसा खातिर आपको किसी भी हद तक गिरा सकता है नीच लोग। आजकल कोई भी साधु अच्छे बात करते हैं, कोई भी साधु कितना भी अच्छा बात कर ले, उसको तो झूठा ही लगेगा। कोई आज के दिन में संत बनता है, उसको समाज ठोकर मारते हैं। क्यों? क्योंकि वह गलत कर रहा है। आज के दिन में कोई भी आदमी यदि बाबा बन जाए, कोई भी आदमी यदि संत बन जाए, कोई भी आदमी यदि महात्मा बन जाए, तो उनको समाज के लोग और घर के लोग भी उनको ठोकर मारना शुरू कर देते हैं। और कुछ भी बोलते हैं तो उसको बोली पर लगाम लगा देते हैं, क्योंकि उसे अच्छे बात पसंद नहीं है। आज हम यह ज्ञान दे रहे हैं, यह ज्ञान भी कई फूहर लोगों को पसंद नहीं है। जो फूहर है, जो अपना नाक कटा लिया है, उनको हमारा यह ज्ञान अच्छा नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो फूहर है, उनको तो फिल्मी पसंद है, उन्हें फिल्म की हीरोइन पसंद है। अपने घर में देवी देवता की फोटो के जगह पर फिल्म की हीरोइन का फोटो लगा देता है। सुबह उठकर फिल्म की हीरोइन दिखना चाहिए उन्हें। सुबह उठकर उन्हें अपने माता पिता की दर्शन नहीं करने, अपने इष्ट और देवी देवता की दर्शन नहीं करने, उन्हें तो सुबह उठकर उस फूहर हीरोइन की तस्वीरें देखना है। इसलिए आज के लोग इतना गिर गया है, इतना गिर गया है, कुछ कहा नहीं जा सकता। किसको बोलोगे? कौन सुनेगा? हम अच्छे आज ज्ञान दे रहे हैं तो कितने को खराब लग रहा है। कोई बात नहीं है, यदि किसी को खराब लग रहा है तो लगने दो, लेकिन हमें जो बोलना होगा हम बोलेंगे। हमारे बोलने से यदि 100 व्यक्ति नहीं सुधर सकता, उसमें से 10 व्यक्ति भी यदि सुधर रहा है तो हम अपने आप को सही समझेंगे। यदि हमारा ज्ञान से यदि 10 व्यक्ति भी सुधर रहा है, अपने सनातन धर्म को बचा रहा है, तो इससे बड़ा हमें कुछ नहीं चाहिए। आजकल की फूहर हीरो हीरोइन को देखकर आजकल के लोग जो है फूहर करने पर उतर जाता है। किसी अच्छे बात को करने के लिए, किसी यज्ञ को करने के लिए, किसी भी प्रकार की पवित्रता जैसे पूजा पाठ करने के लिए उन्हें कहो तो उन्हें वह खराब लगता है। कहीं पर पूजा पाठ हो रहा होगा तो वहाँ से मुंह घुमा करके चले जाएगा। लेकिन जब उसके ऊपर शैतान लगता है, जब उसके ऊपर भूत प्रेतों की आत्मा लगता है, तब फिर उन्हें वही पूजा पाठ उन्हें बचाता है। वही पूजा पाठ उन्हें उस नीच कर्म से बचाता है और फिर उनका जीवन सुधर कर अच्छे कर्म में आ जाता है।
फिर वह जो है कुछ दिनों तक अच्छे रहता है और फिर जो है उनका जब तक सोच नहीं बदलता, प्रकृति भी यही कहता है कि जब तुम नहीं बदलोगे तो हम भी नहीं बदलेंगे। जैसा तुम टेढ़ा है वैसा मैं भी तुमको टेढ़ करने में सक्षम हूँ। तो जिनको भूत प्रेत नहीं सुधार सका उनको देवी देवता सुधारने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते किसी को। आजकल के लोगों को धर्म के नाम पर अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे पूजा पाठ करने चाहिए, अच्छे अच्छे देवी देवता का ज्ञान प्रकट कराने चाहिए अपने गांव समाज में, न कि आज की फूहड़ लोग धर्म के नाम पर ऑर्केस्ट्रा और फूहड़ को नचवा रहे हैं। इससे बड़ा अधर्मी कौन हो सकता है जो अपने धर्म की पूजा के नाम पर, अपने देवी देवता की पूजा के नाम पर ऑर्केस्ट्रा नाच हो रहा है, लौंडिया नाच हो रहा है, जबकि वहाँ पे चाहिए देवी देवता की नाम का गुणगान होना चाहिए, या फिर वहाँ पे किसी ऋषि मुनि को बुला करके वहाँ पे संतों का ज्ञान प्रकट होना चाहिए। ऐसा कोई कर रहा है? ऐसा कोई नहीं कर सकता। 100 में से एक व्यक्ति कर रहा है और वही जो है धर्म है, और उसी धर्म के शक्ति से यह जग चल रहा है, अन्यथा यह जग कब समाप्त हो गया रहता। और सभी मनुष्य को चेतावनी बार बार मिलता है, सभी मनुष्य को चेतावनी बार बार मिलता है और मिलता रहेगा। नहीं सुधरेगा उसका अंत होगा। अभी तो कोरोना वायरस से कुछ ही लोगों का जान गया है, यदि तुम लोग यदि नहीं सुधरा तो और भी लोगों का जान जा सकता है। यह बात आप लोगों को कड़वा लगता जरूर है, लेकिन सत्य है, और जो सत्य को नहीं स्वीकारेगा उसको दंड भोगना होगा, चाहे वह कोई भी है। लोग कहते हैं ये चीज़ें तो होता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, इसका प्रमाण ही नहीं है, तो हम माने क्यों? मूर्खों, इसका प्रमाण है, दिखता नहीं है, महसूस जरूर होता है, आभास होता है कि नहीं है, व्यक्ति को मालूम जरूर हो जाता है, लेकिन हाँ वह दिखता नहीं है। लेकिन जिस तरह से तुम बातें करते हो उस तरह से वह अदृश्य शक्ति भी बातें करता है, देवी देवता भी बातें करता है, लेकिन वह दिखता नहीं है। और जो दिखता नहीं है वही आपका मददगार है, और उसी के कारण आप चल फिर रहे हो। एक शैतान आज यदि आपको ऊपर लग गया तो फिर आप सेज पे आ जाओगे, रोड पे नहीं। इसलिए आप लोगों को यदि हम लोग सही ज्ञान देते हैं तो आप लोगों को खराब लगता है, लगने दो, हमें भी अच्छा लगता है। जब तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूँ तो तुम लोगों को खराब लगता है, और मुझे क्या अच्छा लग रहा है। जब तुम लोग सही नहीं सीख सकते तो हम भी तुम्हें गलत नहीं सिखा सकते हैं। हमें तो सिर्फ समझाना है, गार्जियन का, गुरु का और माता पिता का एक ही कहना है कि सुधरो सुधरो, नहीं सुधरेगा नुकसान तुम्हारा होगा। माता पिता गुरु आपको केवल यही बोल सकता है, सुधरो सुधरो सुधरो, नहीं सुधरेगा नुकसान तुम्हारा होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। आप गलती करोगे परिणाम आपको भोगना होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। हम केवल आप लोगों को रास्ता बता रहे हैं, रास्ता सिखा रहे हैं। सीखना है सीखो, आगे बढ़ो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।